Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर पुनः निवेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सब के लिए लेकर के आए हुए हैं टाइम एंड वर्क का वॉल्यूम 11। तो चलेंगे बंधु, वॉल्यूम 11 आज पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जिससे कि आप बहुत सारे सवाल बना सके। तो चलिए बंधु, देखते हैं वॉल्यूम 11 में सवाल किस प्रकार है। तो चलिए मित्र बंधु, वॉल्यूम 11 का पहला सवाल है, देखते हैं किस प्रकार है। ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। ये दोनों काम को 11.1/9 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही साधारण और सरल प्रश्न है मित्र बंधु, आप ध्यान दीजिएगा कि आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। क्या लिखा है, ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले काम करते। देखिए, ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त करता है। आखिर ये 5 दिन पहले समाप्त करता है तो इसका काम करने की जो क्षमता है वो अधिक है, इसे 5 दिन पहले कर रहा है। मान लीजिए कि एक्स दिन में करता है तो ये एक्स माइनस 5 दिन में करेगा क्योंकि 5 दिन वो पहले समाप्त करेगा। आखिर ये 25 दिन में करता है तो ये 25 5 चला जाएगा, 20 दिन में करेगा। आगे चल के कहता है बंधु, यदि दोनों काम को 11.1/9 दिनों में समाप्त करते कौन, जैसे हम लोग एलसीएम निकाला करते थे उसी प्रकार 11.1/9 दिन यानी अगर 99 100/9 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। यानी ये जो बी अकेला है ये काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम इसको निकालेंगे, देखिएगा आप किस प्रकार इसको निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा बंधु। हम यहाँ क्या करते थे, अगर ये 20 दिन रहता था, ये 25 दिन रहता तो एलसीएम निकालते थे कि कितना काम होगा, तो उस काम में जिसका निकालने का आता था उसके एक दिन के काम से भाग करते थे, आंसर आ जाता था। तो देखिएगा इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, x - 5 और क्या निकलेंगे, x निकलेगा, यानी दोनों मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा। आखिर इससे हम इसमें भाग देंगे तो कितना गुना, x गुना, इनसे अगर इसमें भाग देंगे कितना, x - 5। तो पता है यहाँ पे क्या चल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि a एक दिन में x काम करते हैं, b एक दिन में x - 5 काम करते हैं और दोनों मिलके अगर एक दिन में काम कितना करते हैं, x + x - 5 कितने काम को, इतने काम को, तो हम दिन के बराबर लिख सकते हैं। तो देखिएगा हम निकालेंगे कि दोनों मिलके एक दिन में जो काम कर रहा है x + x - 5 वो इतना काम को करेगा तो कितना दिन लगेंगे। तो देखिएगा a + b काम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x - 5 × x यानी इतना काम करता है टोटल, एक दिन में ये x करता है और b क्या करता है, x - 5 करता है, तो दिन निकल जाएंगे। दिन कितना दिया है, 100/9। क्लियर हो रहा है बंधु। देखिएगा टोटल काम में हम a + b के एक दिन काम से अगर भाग दे देंगे तो दिनों की संख्या निकल जाएंगे, जो कि दिनों की संख्या 100/9 दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखिए इनको हल करेंगे, आप गुना करिएगा, x² - 5x। अब देखिएगा हो जाएगा, यहाँ पे इधर क्रॉस गुना साथ में कर लीजिए, 9 बराबर इधर लिखिएगा x 2x माइनस कितना 5 और गुना ये क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। क्लियर हो गया है मेरे बंधु मित्र। अब देखिएगा इसको गुना करते हैं, 9x² - 9 × 5 = 45x बराबर कितना 200x माइनस कितना 500। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, ये आपका किस पे आ रहा है, गुणनखंड पे आ रहा है, तो उसको भी करेंगे। पहले इसको हल करते हैं, कहाँ तक जाता है, 9x² इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 200 इधर आएंगे, 45 पहले से तो हो जाएगा -245x, उधर माइनस इधर प्लस क्या हो जाएंगे 500। अब देखिए बंधु, अब गुणनखंड हो गया। अब इनको गुणनखंड के माध्यम से हम हल करेंगे, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए बंधु, 9x²
अगर इनको हम तोड़े तो क्या आ जाएगा, -225x और -20x अब प्लस 500। जो भी बंधु गुणनखंड नहीं जानते हो बताएंगे कि हम गुणनखंड नहीं जानते बता देंगे, लेकिन सबको ये गुणनखंड पता है, सबको इस गुणनखंड को जानते हैं। अब देखिएगा बराबर 0, यानी कि गुणनखंड करने का नियम होता है इन दोनों को गुना करेंगे, जोड़ने घटाने के बाद बीच में आना चाहिए, गुना करके दोनों आना चाहिए, जो आप जानते हैं। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, 9x कॉमन ले लेंगे तो x - 25, यहाँ में -20 कॉमन ले लेंगे, x - 25 बराबर 0। अब देखिएगा x - 25 9x - 20 बराबर 0, x बराबर 25 होगा, x बराबर 20/9 होगा। देखिए बंधु आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन यहाँ 25 दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 25 हो गया। यह 20/9 नहीं है, जो कि आपका आंसर हो नहीं होगा। अब देखिएगा इसलिए वो नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 20/9 है। अगर आप रखते हैं इसको 9 दूनी 18, 2 लगभग में रखेंगे माइनस में चला जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अब देखिएगा इन्हीं सवाल को आप बाय ऑप्शन कितना फास्ट बना के एग्जाम में आएंगे, इस बात को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम भी आपको कहेंगे कि इस एग्जाम में इसको बाय ऑप्शन आप बना के ही आइए। देखिएगा बंधु कैसे इसको आप बनाइएगा। सबसे पहले क्या करता है, ए बी की तुलना में 5 दिन पहले करता है। ए जो है बी की तुलना में 5 दिन पहले करता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बी मांग रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम जो बात बता रहे हैं वो ध्यान देना है। बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, यानी अगर बी का आंसर मांग रहा है तो जो भी ऑप्शन दिया होगा बी के लिए दिया होगा, तो बी के लिए दिया होगा तो ट्राई क्यों नहीं कर ले। तो देखिएगा पहला ट्राई करते हैं, अगर ऑप्शन 15 यहाँ रहता, ध्यान दीजिएगा, तो 5 दिन पहले ये कितना होता, 10 होता। इन दोनों को बंधु अगर हम निकालते तो एलसीएम कितना होता, 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, 3 2 5 से भाग देते कितना होता, 6 दिन में खत्म होता है। क्या 6 दिन हमारा यहाँ दिया है कि काम पूरा दोनों मिलके 6 दिन में करेगा, नहीं। तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ये वाला आपका नहीं होगा। अब देखिए दूसरा हम ट्राई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए बी 20 दिन में करता हो, ये 5 दिन पहले करता, तो ये क्या बंधु 15, इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या होगा 60, 15 चौकी 60 20 4 3 7 से भाग देंगे तो क्या 11.1/9 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब हम देखिएगा ऑप्शन रखते 3, अगर 3 रखते बंधु ध्यान दीजिएगा, बी अगर 25 दिन में करता है, ये 5 दिन पहले करेगा, क्या दिन में करेगा 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 120 पंचे 100 25 चौके 100, 5 4 9, 9 से भाग दिए जो आप पहले पढ़ा करते थे, यानी एक दिन में दोनों मिलके 9 काम करता तो 100 काम है 100/9, यानी क्या हो जाएगा 11.1/9 दिन में पूरा काम कर लेता है दोनों मिलके, जो कि आपका दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, तीसरा हो गया। क्लियर हो गया मित्र बंधु, आप इन सवालों को समझ गए होंगे। तो पुनः एक बार हम फिर इसको लेते हैं, जिन भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा। देखिएगा क्या है, इधर से अगर कहता है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले करता है, अगर ये x दिन में करता तो x - 5 दिन में करेगा। इन दोनों का एलसीएम टोटल काम बताएगा, जो कि हमारा है x - 5 × x, इनसे इसमें भाग देंगे तो x गुना इनसे इसमें देंगे x - 5, यानी कहने का अर्थ है कि एक दिन में x काम करेगा, बी एक दिन में x - 5 काम करेगा। काम कितना है x - 5/x, तो कितना दिन में करेंगे x - 5 × x में x + x - 5, यानी एक दिन के काम के योग से भाग दे दिए, जो कि इतना दिन में समाप्त करेगा, जो दिया हुआ 100/9। हल करने के बंधु भाई आपका जो आया x का मान 25 आया और x का मान 20/9 आया, जो कि ऑप्शन नंबर x का मान कितना दिया है 25 दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो गया 25 हो गया। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो हम चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। जिस भाई बंधु ने नहीं समझे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, फिर पुनः हम ये सवाल को बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सवाल को छोड़ देंगे, जितने भी सवाल हो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम सारे सवाल बताएंगे। और टाइम इन घर को मेरा ख़त्म होते होते आप सब सवाल बनाएंगे, इसमें कहीं परेशानी आपको हम होने नहीं देंगे। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र, ये भी सेम प्रश्न है, जिसको भी पिछले प्रश्न में कोई परेशानी हुआ होगा तो इस प्रश्न में नहीं होगा। और इस तरह के प्रश्न को आप
ऑप्शन से बनाएंगे, जो कि फास्ट बनेगा और आपके एग्जाम में ऑप्शन रहता ही है। तो देखते हैं, ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए बंधु, क्या है, ए है और बी है। कहता है ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले करता है। अगर बी x दिन में करता है तो ए x माइनस 10 दिन में करेगा। और कहता है यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जब दोनों मिलता है तो काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी इसका मान चाहिए। तो ऑप्शन भी दिया होगा, बी का ही दिया होगा। तो चलिए बंधु, पहला ऑप्शन हम देखते हैं चेक करके क्या है। पहला अगर 30, अगर बी यानी 30 दिन में करेगा तो ये कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, क्योंकि 10 दिन पहले करेगा। अब 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ए एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 2। दोनों मिलेंगे एक साथ तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। काम कितना बंधु, 60। 60/5 बराबर कितना, 12 दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ भी दिया है जब दोनों मिलता है कितना दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। इससे पता चलता है कि बी कितना दिन में काम करेगा, 30 दिन में काम करेगा, और ये कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, जो इनसे 10 दिनों पहले कर रहा है। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। समझ गए बंधु। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगले प्रश्न की ओर। ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन अधिक समय लेता है, दोनों मिलकर 12 दिन में उस काम को समाप्त कर देते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए बंधु, बहुत ही सरल सवाल है, कैसे इसको बनाएंगे। ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन अधिक लेता है। बी अगर x लेता है तो x ए कितना लेगा, x+10 लेगा। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। जब ये दोनों मिलके काम करता है, काम कितने दिन में समाप्त होता है, 12 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कहता ए, अब ये जो सवाल में मांग रहा है ए के बारे में मांग रहा है, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बंधु चलिए इसको भी विस्तार से पढ़ते हैं, फिर शॉर्ट में आप बना सकेंगे। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, x+10 इंटू एक्स होगा, जिसमें ये x भाग 1 दिन में करेंगे और ये x+10 भाग करेंगे। क्योंकि इनको दोनों गुना करेंगे इतना आएगा, इनको गुना करेंगे इतना आएगा। अब तो जानते ही हैं इसको। अब बंधु देख लीजिए, एक दिन में ए करता है x काम, बी करता है x+10 काम। दोनों मिलकर एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो दिन आ जाएगा। तो काम कितना है, x+10 इंटू एक्स। एक दिन के काम से भाग दे रहे हैं दोनों से, x+10। अब देखिएगा कितना दिन में कर रहा है वो, 12 दिन में निकल रहा है। अब देखिएगा इनको गुना करिए, x² + 10x/2x + 10 बराबर कितना, 12। गुना कर देंगे क्रॉस, इसके नीचे मान के चलिए x² + 10x, 12 दूना 24x, 12 दूनी 20, 120। अब देख लीजिए बंधु, x² इधर आएंगे -14x। अब यहाँ पे जो आपका है इधर आ जाएंगे तो -120 बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब इसको गुणनखंड से हम ले सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या है, x² -20x + 6x -120 बराबर 0। देखिए इसको गुणनखंड में हम ले रहे हैं। अब x कॉमन लेंगे, x - 20 + 6 कॉमन लेंगे, x - 20 बराबर 0। x बराबर 20 आएगा, x बराबर -6 होगा, तो -6 आपका आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा बंधु, 20 होगा x बराबर। लेकिन हम x किसका माने, b का माने हैं। अगर ये 20 दिन में करेगा तो ये कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 2 में है। क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन से जानिए बनाने का तरीका। देखिए बंधु, ए है, बी है। अब यहाँ देख रहे होंगे कि जो भी ऑप्शन ए के लिए होगा, अगर ए 20 होगा, देखिएगा मान लीजिए ए 20 होगा तो बी कितना होगा, कि कुछ 10 दिन अधिक समय लेता है, तो इसका मतलब ये 10 में करेगा। वही कंडीशन है जो हम पहले लेते थे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 20। यहाँ पे देखिएगा 1, यहाँ पे 2, 2 1 3 से भाग देंगे, 6×2/3, 6 18 2 20 होता है। यानी ये ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है 12 दिन में, यहाँ पे 12 दिन आ नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। होगा कौन, देखिए
ए बी। मान लीजिए अब दूसरा ऑप्शन ए क्या है, 30 दिन में करेगा बंधु, तो बी कितना दिन में करेगा, 20 दिन में, क्योंकि ये 10 दिन अधिक लेता है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 3 2 5 से भाग देंगे कितना होगा, 12, जिसका मतलब एक आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप देख लिए बंधु कि ऑप्शन से आप कितने फास्ट बनाएंगे। तो चलते बंधु हम अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। ए किसी काम को समाप्त करने में 20 से 5 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो ए के लिए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी ए जो है 20 से 5 दिन कम लेते हैं, बी अगर एक्स लेते हैं तो ए कितना लेंगे, एक्स माइनस 5 लेंगे। जब दोनों मिलकर करते हैं तो कितना दिन में समाप्त करते हैं, 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए के लिए उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो ए के बारे में ही होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन ए के लिए चेक करेंगे, अगर ए 10 होगा तो निश्चित है कि बी क्या होगा, 15। 15 क्यों होगा बंधु, अगर ये 15 दिन में करेगा तो 5 दिन कम समय में करेगा, तब ना ये 10 दिन में करेगा। इसका मतलब इसको 10 लेने के लिए इनको कितना लेना होगा, 15। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 30। 10 या 30, 15 दूनी 30। एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों एक साथ काम करेगा, एक दिन में कितना कम, 5। तो 30 काम में 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6। यानी कि जो आपका है दोनों मिलके जब काम करेगा इस स्थिति से, तो कितना दिन में समाप्त करेंगे, 6 दिन में समाप्त करेंगे। जो दिया भी है सवाल में कि जब दोनों मिल जाता है तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो आपका ए के लिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, पहला। जब भाई पहले ऑप्शन में आपका आंसर मिल गया तो आगे चेक करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए बंधु अब सवाल को भी चेंज करेंगे, टाइप को भी चेंज करेंगे। तो देखते हैं अगले टाइप में किस प्रकार सवाल रहता है। तो उसके लिए पहले रूल पढ़ेंगे, तो रूल को भी आप ध्यान से देखिएगा। तो मिलते हैं अगले सवाल में। तो बंधु टाइप के चेंज के साथ रूल पढ़ेंगे। देखिए रूल क्या है, एम डी एच, यानी एम मेन, डी डे और एच आवर, यानी आदमी, दिन और घंटा। इनके साथ एक आपका जुड़ेगा डब्ल्यू यानी वर्क। तो बंधु ये रोल कहाँ काम करेगा, कैसे करेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये एक रूल है, इस रूल पे हम बहुत सारे सवाल बनाएंगे। जैसे कि इसमें देखिएगा किस प्रकार सवाल रहते, ध्यान दीजिएगा। यानी कि 10 आदमी 5 दिन में इतना घंटा प्रतिदिन काम करते, इतना काम करते हैं, तो कितना आदमी इतना दिन में इतना प्रति घंटा करके इतना काम करेगा। इस प्रकार सवाल आपके यहाँ पे रहेंगे तो आप बनाएंगे। देखिएगा ये तो आपका 4 के लेवल से हो गया। इनमें क्या होगा, कभी कभी W1 नहीं रहेगा, तो आपका इस प्रकार भी आ सकता है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। यानी ये रूल भी आप काम करेंगे। जहाँ काम नहीं रहेगा वहाँ काम का नहीं लेंगे। मान लीजिए जहाँ घंटा का नहीं रहेगा तो घंटा नहीं लेंगे, तो M1 D1 बराबर M2 D2, ये रूल भी काम करेंगे। यानी एक ही चीज़ से हम ये सारी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे भी किस प्रकार सवाल रह सकता है, ध्यान दीजिए। 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, निकाल लेंगे। कहीं भी किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगा। तो बंधु इस रूल पे अब सवाल चलेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल किस प्रकार है। देखिए मित्र अगला सवाल जो कि रूल पहला सवाल है, देखिएगा किस प्रकार इसको आप बनाएंगे। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। बंधु अभी आप पढ़े M1 D1 बराबर M2 D2, यानी जिनका प्रयोग हुआ उनका ही प्रयोग आप करेंगे। ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान से लिख लीजिएगा। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को यानी जो काम ये कर रहा है उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे, X दिन में समाप्त करेंगे, या तो D2 भी उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूनी 16, X बराबर कितना 12 दिन 24 दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले सवाल की ओर देखते हैं किस प्रकार है। 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में काम को समाप्त करते हैं,
उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे करके 24 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। यानी यहाँ पे घंटा भी लिया है बंधु, यानी M1 D1 H1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, M2 D2 H2। देखिएगा ऐसा नहीं आगे पीछे कहीं भी आप लिख सकते हैं, क्रम से लिखने की कोई जरूरत नहीं, गुना में कहीं भी लिखा जाएगा। देखिए क्या है, 20 आदमी 9 घंटे यहाँ है, लेकिन यहाँ पहले लिख दिए 9 घंटे प्रतिदिन काम करिए, 12 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करते हैं उसी काम को, यानी जो काम यहाँ कर रहा है उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे लिख दिए पहले करके 24 दिन में, 24 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। M2 आदमी चाहिए, M2 की जगह X भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 12 दूना 24, 10 दूनी 20। अब देखिएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। तो M2 यानी कितने आदमी चाहिए, 5 तिया 15 आदमी चाहिए। क्लियर हो गया बंधु, आप इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं अब। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले सवाल की ओर। 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग 36 दिन में समाप्त करते हैं। शेष काम 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी यहाँ जो प्रयोग हुआ M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बटे W2। ये फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे बंधु कोई बात नहीं है, आपको हैबिट हो गया होगा इसको बनाने के लिए। अब देखिएगा 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग, कोई काम है, देखिए कोई काम क्या होता है, एक होता है, उसका कहता है 1/3 भाग, 1/3 भाग लिख दिए। कहता है 36 दिन में समाप्त करते, तो 36 दिन यहाँ पे लिख दिए। आगे पीछे गुना में लिखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शेष काम बंधु देखिएगा 1/3 काम हो गया, एक में से शेष काम क्या बचा, 3 में 3 एक 3 दिन में गया कितना 2/3, तो शेष काम कितना 2/3। तो वहाँ पे भाई क्या कह रहा है भाषा, शेष काम, यानी शेष काम 2/3। 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम कर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो D2 दिन में, X भी मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 कैंसिल, इनको लगा दीजिए तो भाई 12 दूना 24, 12 तिये 36, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, यानी कितना दिन में हो जाएंगे, 28 दिन में हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40% भाग 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। बंधु बहुत सुंदर सवाल है, यानी ये भी आया M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बटे W2। बंधु ये आप जानिए या नहीं जानिए अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ये माइंड में आ गया आप कैसे बनाना है, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिएगा 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40%, काम कहाँ W1 यानी वर्क नीचे 40%, 30 दिन में समाप्त करते हैं, 30 लिख दिए बराबर। तो 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे, 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो शेष काम बंधु आप जानते हैं यहाँ परसेंट में दिया हुआ है, 40% भाग 30 दिन में समाप्त होता है। तो कोई भी काम कितना होता है 100% होता है, 40% हो जाता है, बचा कितना 60 लिख दिए। आगे चल के कहता 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी 60 काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो D2 दिन में, यानी X भी ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत। अब इसको कटाना आपका काम है, आराम से कटा सकते। देखिए 20 दूनी 40, 20 तिया 60, नीचे नीचे कटा दिया। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ कटा देंगे, 6 दूनी 12। अब देखिएगा 15 दूनी 30 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो हो गया कितना D2 बराबर 9 छक 54, यानी कितने दिन में खत्म होंगे बंधु, 54 दिन में खत्म होंगे। क्लियर हो गया। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले सवाल की ओर। 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं। तो 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 24 दिन में कितना टेबल बनेगा। बंधु देख लीजिए 32 बढ़ई M1 6 घंटे यानी H है, प्रतिदिन काम करे तो 25 दिन में 400 टेबल बनाता है। तो 400 क्या होगा, काम हो गया तो 400 आपका क्या हो गया, नीचे हो गया। क्लियर है। तो 30 बढ़ई, आगे देखिएगा 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 24 दिन में
कितना टेबल बनेगा, यानी W2 के बारे में कह रहा है, यानी वही निकालना है आपको। देखिए बंधु, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे आप चाहेंगे वैसे हो जाएगा। कटाते 6 पंचे 30, 5 25, 5 5 कैंसिल, 8 चौक 32, 8 तिया 24, इसको कटाएंगे तो 100, इधर क्रॉस किए W2, 100 गुना कितना 300, यानी कितना टेबल बनाएंगे 300 बनाएंगे। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है और सरल है। तो चलिए बंधु अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी यदि 10 आदमी 1/2 काम 7 दिनों में पूरा करते हैं। किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। m आदमी, कोई भी कार्य एक नीचे ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम W1 के ले लिए। आगे चल के कहता है बंधु, यदि 10 आदमी 1/2 काम नीचे 7 दिनों में पूरा करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिएगा आप इसको हल कर लेंगे। 5 गुना m बराबर 2 पर चल जाएगा, 10 गुना 7 गुना 2। अब ये कटा देंगे, 5 दूनी 10, m बराबर कितना 7, 2 14 दूना 28, यानी कितने आदमी की जरूरत पड़ेंगे 28, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 3 में। क्लियर हो गया। तो चलिए बंधु अगले सवाल की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। यदि 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में कर सकते हैं तो 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। देखिए बंधु, 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग, तो नीचे W आएगा, 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। तो कहता है 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। 20 दिन में जो काम समाप्त होगा कौन सा काम, पूरा काम होगा। क्यों होगा पूरा काम, क्योंकि बंधु अगर शेष काम दिया रहता कि शेष काम 20 दिनों में, तो हम शेष काम लेते। जब कह रहा काम समाप्त करने के लिए, तो काम कोई भी क्या होता पूरा होता है, शेष नहीं है तो शेष से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि पिछले सवाल में अब शेष दिया हुआ था तो शेष हमने 1 में घटा दिए थे जो काम हो चुका था। तो यहाँ पे क्या कहता है 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए, तो 20 दिन में काम कौन होगा, पूरा 1 होगा। समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, m व्यक्ति चाहिए, m लगा दिए। क्लियर है। अब इनको हल कर लीजिए। 12 गुना 10, ऊपर चल जाएगा 5, नीचे रह गया 3, बराबर 20 गुना कितना m, 4 तिया 12। अब देखिएगा यहाँ से कटाएंगे 5 चौक 20, 4 4 कैंसिल, तो m बराबर कितने व्यक्ति चाहिए 10, यानी ऑप्शन नंबर क्या है पहला में है। क्लियर हो गया बंधु। यहाँ ध्यान जरूरी रखना है कि शेष कहेगा तो शेष लेंगे, काम कहेगा तो पूरा लेंगे। तो बंधु आज आपका इतना ही रहेंगे, फिर हम आप सबों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, सवाल को बनाइए, छोटा से छोटा सवाल बनेगा और बहुत सारे सवाल आना बाकी है अभी। तो जिस बंधु भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो अगले वीडियो हम लाने में हमको आसानी लगता है, एनर्जी मिलता है, आप सबों के द्वारा प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, यही चाहिए अनिमेश सर को। तो चलिए बंधु एक बार पुनः आप सबों को अनिमेश क्लासेस भाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।